नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे थे मैथ्स की कुछ स्पेशल ट्रिक और मैं आपको बता चुका था दो शानदार ट्रिक, जो इसमें हमारी पहले थी ट्रायल जीरो, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो फाइंड करना, शून्य निकालना। और दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक निकालना, चाहे उसकी घात 1 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो। कैसे आप सेकेंडों में ही बता सकते हैं कि इस संख्या का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट क्या होगा। और दोस्तों, आज हम देखेंगे तीसरे शानदार ट्रिक, और आज की हमारी ट्रिक होगी डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता के नियम। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पलक झपकते ही क्वेश्चन को देखकर ही बता देंगे कि यह संख्या किस अंक से विभाजित होगी और किससे नहीं होगी। और उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि इस संख्या से भाग करने पर इसमें कितना शेषफल बचता है। दोस्तों, आपने नॉर्मल ट्रिक पढ़ी होंगे, लेकिन आज हम कुछ स्पेशल ट्रिक पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला ही नंबर होगा क्या, 2। हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं और इसके लिए कौन कौन से नियम हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 के लिए। 2 के लिए 3 रूल हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उसका अंतिम अंक सम संख्या हो। अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया है 468, तो हम देख रहे हैं इसमें अंतिम अंक है हमारा 8, और 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें अंतिम अंक क्या है, 6, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। और दूसरा रूल इसमें क्या आता है, दूसरा रूल इसमें कहता है कि अंतिम संख्या जो है क्या होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि यदि अंतिम अंक शून्य है तो भी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 150। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 75। तो इसका मतलब क्या है कि यह पूर्णतः 2 से विभाजित है, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। यदि उसके अंत में एक भी शून्य है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और दोस्तों, इसका तीसरा रूल क्या है, यदि अंत में यदि अंतिम संख्या विषम संख्या आ जाती है तो इसमें हमेशा जो शेषफल बचेगा वह 1 बचेगा। यानी कि यदि हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं, और उसमें अंतिम अंक कोई विषम संख्या आ जाती है, तो उसमें हमेशा शेषफल जो बचेगा वह 1 बचेगा। जैसे कि अब छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यह लिखा हमने 25, यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 × 2 पूरा कट गया, बोला 5, 2 दूनी 4। हमने क्या देखा कि शेषफल क्या बच रहा है, 1। चाहे आप किसी भी छोटी संख्या को डिवाइड करें या किसी भी बड़ी संख्या को डिवाइड करें, यदि अंत में इकाई का अंक विषम संख्या है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। और कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, जिनके अंत में या तो कोई सम संख्या हो या शून्य हो। हम देख लेते हैं अब 3 के लिए क्या क्या रूल है। 2 के लिए हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे 3 के लिए। अभी तक हमने देखा होगा, पढ़ा होगा कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर लिया जाए, और यदि वह 3 के पहाड़े में आती है, 3 से डिवाइड होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें आज कुछ स्पेशल पढ़ना है, और वो क्या देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि हमने लिया 81, 8 और 1 9, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से डिवाइड है। अगली बार थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं, 7 और 2 9 और 9 18। अब की बार इससे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 7 और 2 9 और 9 18 और 6 24। अब की बार थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 2 26 और 1
27 और इससे थोड़ा बड़ा है, एक्स्ट्रा और लेते हैं। छः अंकों का हो चुका है, इसको भी देखते हैं। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26 और 1 27 और 4 31 और 5 36। इसको भी देख लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 है 27, 27 और 9 36, 36 और 8 44 और 1 45। यही एग्जाम्पल काफ़ी है। अब हम देख पा रहे हैं कि जितना भी हमारा ऐड आ रहा है वह क्या है, सभी 3 के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइडेड है। लेकिन इसके साथ हम एक नया रूल और पढ़ेंगे। हमने देखा कि ऐड करके कितना आ रहा है, 9। दोस्तों याद रखना, यदि ऐड करके कितना भी आए, चाहे 2 अंक में आए, 3 अंक में आए, 4 अंक में आए, चाहे 10 अंक में आए, आपको क्या करना है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर तो सिंगल अंक है, लेकिन जो है डबल डबल अंक आ रहे हैं, डबल डबल डिजिट आ रहे हैं, आपको इन सभी को भी ऐड कर लेना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह से 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह से 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह से 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, सबके सब सिंगल डिजिट में आ चुका है। अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, 3 के पहाड़े में आते हैं और यह संख्या क्या है, 3 से डिवाइड है। लेकिन जो अब मैं स्पेशल रूल बताने वाला हूँ उसको देखते हैं, जिससे कि आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या ऐड करके 3 या 3 का कोई गुणा जाती है तो उसको हमें क्या करना है, काट देना है। जैसे कि हम देख रहे हैं 8 और 1 9, 9 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब कट, यह है 3 से विभाजित है। हम देख रहे हैं 9, 9 क्या है, 3 से कट सकता है, पहले काट दो। 7 और 2 9, 3 से कट सकता है, तो इससे हमें पता लग गया हमारी संख्या पूरी पूरी कट चुकी है। तो यह क्या है, 3 से विभाजित है। देखते हैं 6 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 7 और 2 9, यह भी कट जाएगा। 9 से 9 खत्म। देखिए 2 और 1 3, ये 3 से कट जाएगा। 8 और 7 15, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। पहले हम वही संख्या ढूंढेंगे जो कि 3 से कट जाएंगे। 6 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा। 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। हमें कुछ भी ऐड वैड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम काट के ही बता देंगे कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी और कौन सी नहीं होगी। और इसमें देख लेते हैं, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। 4 और 5 9, ये भी कट जाएगा। हमने क्या किया कि किसी भी संख्या को नहीं जोड़ा और ऐसे ही काट के ही पता कर लिया कि क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। कितना ही बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, आप देख करके ऐसे ही बता देंगे कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपके अंक दिए गए हैं उनको केवल पहले वो अंक काट देने हैं जो कि 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 6 9 12 15 जो भी है, छोटे से छोटे आपको काटने हैं। लेकिन जो शेष बच जाते हैं उसमें आप 2-2 या 3-3 अंक यदि ऐड करके 3 के पहाड़ा उनसे बन जाता है तो उसको भी आप काट देंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हमने 3 के लिए 3 रूल देखे। पहला कि सभी संख्याओं को ऐड कर लो और ऐड करके यदि संख्या का जो योग आता है वह 3 का डिविजिबल आता है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। उसके बाद यदि अंक 2 या 2 से अधिक आ जाते हैं तो उनको भी क्या कर लेना है, हमें ऐड कर लेना है आपस में एक एक डिजिट के रूप में। और उस सबसे खतरनाक और सबसे शानदार ट्रिक ही क्या है, ना हमें कोई ऐड करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। हमें करना क्या है कि जो 3 के पहाड़े में अंक आ रहे हैं उनको हमें काट देना है और जब तक काटते रहना है जब तक कि कट ना जाए। और दोस्तों याद रखना, कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई संख्या दी जाए आपको और इसमें हम देखेंगे कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। हम देख रहे हैं 9 कट गया, 8 और 7 15, यह कट गया, लेकिन क्या बचा, 5 बचा। हम देख रहे हैं कि ये पूर्णतः नहीं कटा, तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। और दोस्तों यदि बात की जाए इसमें शेषफल की, तो यदि हम 3 से भाग करेंगे 5 को तो 3 कम 3 कितना बचेगा, 2। हम इस यहाँ से यह भी पता कर सकते हैं कि शेषफल इसमें क्या बच रहा है।
जितना भी यदि 3 से छोटा आता है तो शेषफल वही होगा, और यदि 3 से बड़ा आता है तो जितना बड़ा होगा शेषफल वही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 3 वाला रूल पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। बात करते हैं अगले डिजिट के बारे में, यानी कि 4 नंबर के बारे में। तो 4 के लिए एक ही रूल है कि हमारे जो अंतिम अंक हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कौन कौन से? एक इकाई प्लस दहाई। इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखिए मैंने लिखा है 464। आगे हमें कुछ भी नंबर दिया हो इससे हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें केवल किससे मतलब है? लास्ट 2 डिजिट से। यदि हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 24, 4 छंग 24। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है? 4 से डिवाइड हो सकती है। दूसरा नंबर देखते हैं। जैसा हमने लिख दिया ये, हमें देखना है केवल लास्ट के 2 डिजिट। हम देखेंगे कि 4 एकम 4 बचा 3, यहाँ हो गए 36, 4 नम 36। तो हम इसको कह सकते हैं कि संख्या 4 से डिविजेबल है, डिवाइड हो सकती है। यदि पूरी संख्या को काट करके देखें कि हाँ वास्तव में कट रही है या नहीं कट रही है, तो 4 एकम 4 यहाँ 16 हो गया है, 4 चौक 16, अब 4 एकम 4 यहाँ 36 हो गया, 4 नम 36। तो हमने देखा कि जो हमारा रूल था वह पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर सेटिस्फाई है कि यदि हमारे लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी दी गई संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यहाँ 1 बचा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 3 बचा, यहाँ हो गया 33, 4 अठे 32, यहाँ हो गया 16, 4 चौक 16। तो ये क्या हुआ? 4 से पूरी की पूरी संख्या कट गई। और यदि हम बात करें अंतिम 2 अंक की तो हम देख रहे हैं कि ये 36, 4 नम 36, 4 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या है? पूरी की पूरी संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। आप चाहे कितनी ही छोटी संख्या को इससे डिवाइड करें या कितनी ही बड़ी संख्या आप डिवाइड करें, आपको देखना क्या है? केवल लास्ट 2 डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का अंक। हम बात करते हैं इससे आगे और देखते हैं अगली संख्या के लिए रूल। अगली संख्या आती है हमारी 5। इसमें क्या है? अंतिम अंक अंतिम अंक क्या है? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 वाला रूल 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है और साथ ही साथ 10 के लिए भी है। यदि अंत में 0 है या 5 है तो वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। जैसे हम इसको देख लेते हैं। यदि हम इसको डिवाइड करें तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और यहाँ हो गया 10, 5 दूनी 10। हम देख रहे हैं कि यह संख्या 5 से डिवाइड है। दूसरा रूल देखते हैं। हमने अंत में क्या लिया है? 5 लिया है। हम देख रहे हैं यदि हम इसको काटें तो 5 नम 45, यहाँ हो जाएगा 15, 5 तिया 15। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 5 से डिविजिबल है, डिवाइड है। और इसी तरह आप कितना ही बड़ा नंबर ले लें, उसके अंत में क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 का कोई डिजिट हो, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 5 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकती है। अगला नंबर देखते हैं, यानी कि अगला रूल। अगली संख्या आती है हमारी 6। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 और 3 का लैसा जो होता है वह क्या होता है? 6। तो यहीं से इसका रूल बनेगा कि यदि कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वह निश्चित रूप से ही 6 से भी डिविजिबल होगी, 6 से भी कट जाएगी। जैसा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 36। हम देख रहे हैं, पहले 2 के लिए इसमें रूल लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 के लिए रूल क्या है?
या तो लास्ट में शून्य हो या सम संख्या हो। तो 6 क्या है, हमारी सम संख्या है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट सकती है। और 3 के लिए मैंने आपको रूल बताए थे, 3 रूल। पहला ही रूल, आप संख्याओं को ऐड करके देख सकते हैं। 3 और 6 9, 9 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि काट भी देंगे, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, कट जाएंगी। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 3 से भी डिविजिबल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह संख्या निश्चित रूप से ही 6 से भी डिविजिबल हो गई। 6 छंग 36। दूसरा नंबर देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लिया है इस बार। हम देखते हैं सबसे पहले कि लास्ट में क्या है इसका, इकाई का अंक सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह 2 से भी विभाजित है। और 3 के लिए यदि रूल की बात की जाए तो 4 और 5 9 ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 और 2 6 ये भी कट जाएगा। इसका मतलब यह दी गई संख्या 3 से भी डिविजिबल है। और यदि ऐड करके देखें, 4 और 5 9 और 6 15 और 4 19 और 2 21, 21 क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भी डिविजिबल है। तो यह 6 से भी निश्चित रूप से डिविजिबल होगी, 6 से भी निश्चित रूप से कट जाएगी। काट के देखते हैं, 6 7 42, 3 यहाँ हो गए 36, 6 छंग 36, यहाँ 42, 6 7 42। हम देख रहे हैं कि यह संख्या पूरी तरह से 6 से कट चुकी है। इसका मतलब यह 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या का रूल क्या कहता है, अगली संख्या आती है हमारी 7। और 7 के लिए हमारा स्पेशल रूल क्या है कि इकाई के अंक का 2 गुना। इकाई के अंक का आप 2 गुना कीजिए। 2 गुना करने के बाद जो हमारी शेष संख्या बचेगी, शेष में से आपको क्या करना है, घटाना है। और घटाने के उपरांत या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 7 का गुणज। यदि ऐसी कोई संख्या आती है तो वह निश्चित रूप से ही 7 से डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं एक छोटा एग्जाम्पल। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल है हमारा 49। हम अच्छे से जानते हैं कि यह 7 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले रूल के अनुसार अपने फॉलो करके देखेंगे कि हाँ यह रूल सच है या नहीं है। मैंने आपको बताया कि इकाई के अंक का 2 गुना। इकाई का अंक हमारा है 9, और जब 9 का हम दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। जो शेष संख्या है उसमें हमें घटा देना है, यानी कि दोनों का अंतर कर देना है। देखो अंतर का निशान इस तरह से होता है। अंतर का मतलब होता है कि जो भी बड़ा है उसमें से घटा दो। जब 18 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। और हम जानते हैं कि 14 क्या है, 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या निश्चित रूप से ही 7 से डिविजिबल है, 7 से कट सकती है। हम बात करते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 3, और 3 का डबल कितना होता है, 6। हमारा अंक बाकी संख्या क्या बची, 34। 34 में से जब हम 6 अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और हम देख पा रहे हैं कि 28 क्या है, 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या 3 से निश्चित रूप से क्या होगी, डिवाइड होगी। अगली संख्या देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल। ये देखिए हमने लिया है 1498। हमारा इकाई का अंक क्या है, 8, और 8 दूनी कितना होता है, 16। और बाकी अंक क्या बचा हमारा, 149। इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, उसको देख लेते हैं। ये बचा हमारा 133। अब के 7 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है उसके लिए देख लेते हैं। उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ये इतना बड़ा नंबर आ गया है, कभी आप सोचो कि ये इतना बड़ा नंबर आ गया, हम इसको 7 से कैसे डिवाइड करें, इससे भी बड़ा नंबर आ सकता है। तो आपको बार बार वही रूल लगाते जाना है। यह हमारा 133, हम इसको देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो वही रूल लगाना है हमें। 3 का डबल करना है, कितना हो गया, 6। बाकी क्या बचा, 13। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 क्या है, 7 का गुणज है या नहीं है, तो दोस्तों निश्चित रूप से है। 7 7 के बारे में अवश्य आएगा। 7 7 को और आसानी से काट सकता है।
तो हम इस कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या हमारी क्या है, 7 से डिविजिबल है, 7 से कट सकती है। और इससे भी थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने लिया ये हमने ले लिया 19,649। हम देख रहे हैं इकाई का अंक हमारा क्या है, 9, और 9 का डबल कितना होता है, यानी कि 2 गुना 18। अब बाकी क्या बचा हमारा 1964। हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो 14 में से 8 गया बचा 6, यहाँ बचेगा 5 में से 1 गया बचा 4। अब ये बचा हमारा 1946। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें 7 से डिवाइड करके देखें, तो इसमें भी वही रूल लगाएंगे दोबारा से। इकाई के अंक का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 12। हमारी संख्या क्या बची 194, और जब हम इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। अब हम इसमें भी फिर दोबारा से वही रूल लगाएंगे, 2 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4, और बाकी कितना बचा हमारा 18। 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, और 14 क्या है, 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में आता है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है, 7 से गुणज है, यानी कि 7 से डिवाइड हो सकती है, 7 से डिविजिबल हो सकती है। दोस्तों आप कितना ही बड़ा नंबर आपको आ जाए, आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगली संख्या के लिए देखते हैं। अगली संख्या आती है हमारी 8। 8 के लिए भी वही रूल है जो कि 4 के लिए था, लेकिन 4 के लिए क्या है, लास्ट के हमें 2 अंक देखने थे, लेकिन 8 के लिए हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो दी गई संख्या निश्चित रूप से ही 8 से डिवाइड होगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने देखा लास्ट के केवल 3 अंक, हम देख रहे हैं यदि हम इसको 8 से काटें तो 8 दूनी 16 और 8 कम 8, तो हम देख पा रहे हैं कि लास्ट के 3 अंक हमारे क्या है 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या 8 से डिवाइड होगी। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 41 में करेंगे 8 पंजे 40, 1 बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 कम 8, यानी कि पूर्ण रूप से यह कट चुकी है। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये हमने ले लिया है, और यदि हम बात करें इसके लास्ट 3 अंकों के बारे में, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि लास्ट के 3 अंक क्या है, 8 से डिवाइड है, 8 कम 8, 8 दूनी 16। और यदि हम बात करें पूरी संख्या की, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या ही निश्चित रूप से 8 से डिवाइड होगी। हम इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। यदि हम पढ़ें 8 का पहाड़ा 45 में, तो 8 पंजे 40, 5 बचेगा, यहाँ 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो क्या है हमारा जो हमने रूल पढ़ा है वह निश्चित रूप से इसमें लागू हो रहा है। इसमें ही नहीं, अब कोई से भी अंक ले लीजिए, कोई से भी नंबर ले लीजिए, वह निश्चित रूप से ही 8 से डिवाइड होगा, जिसके कि अंतिम 3 अंक क्या हैं 8 से डिवाइड हो रहे हैं। हम पढ़ेंगे अब 9 के लिए ही स्पेशल रूल। जिस तरह से हमने 3 के लिए पढ़ा था उसी तरह से हम पढ़ेंगे अब 9 के लिए। अगला अंक आता है हमारा 9। दोस्तों जिस तरह से 3 का रूल होता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आ जाता है या 3 का गुणज आता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। उसी तरह से यदि दिए गई संख्याओं के अंकों का योग 9 का गुणज आ जाता है तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 9 से डिवाइड होगी। आइए देखते हैं। देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया है, चलो इसको छोटा कर देते हैं। यदि हम इनको ऐड करें 9 और 8 17, 17 और 7 24, 9 और 8 17 और 7 24 और 1 25 और 2 27। हम देख पा रहे हैं कि 27 का 9 का गुणज है, तो इसका मतलब क्या है दी गई संख्या 9 की गुणज होगी, यानी कि 9 से डिविजिबल होगी। यदि हम इन दोनों को भी ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9। इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या 9 से डिविजिबल है। और यदि बात की जाए दूसरी संख्या के बारे में, इसको देख लेते हैं। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36।
और यदि हम इन दोनों को भी ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 9। इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः कट जाएगी। यदि हम इसमें देखें तो क्या है, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, 35, 36, 36 और 40 और 5 45। यदि हम इन दोनों को भी ऐड करें तो कितना आ गया, 9, जो कि जिससे हमें पता लग रहा है कि दी गई संख्या 9 का गुणज है। इसका मतलब यह 9 से डिविजिबल है, 9 से कट सकती है। और दोस्तों इसमें भी यदि हम स्पेशल रूल लगाएं, जो कि मैंने आपको 3 के लिए बताया था कि आपको ऐड ही ना करना पड़े, तो किस तरह से पता करेंगे कि संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। आइए देखते हैं। यदि देखिए 9 से 9 खत्म, 8 और 1 9, 9 से 9 खत्म, 7 और 2 9। यदि इस तरह से 9 के 9 कट जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है, 9 से विभाजित है, 9 से डिविजिबल है। आइए इसमें देखते हैं, 3 और 6 9, 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। यहाँ 9 से 9, 9 से 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9। इसी तरह से आप चाहे कितना ही बड़ा नंबर देख लीजिए, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई सा भी रूल लगा लेना है, जिससे कि आपको आसानी से पता लग जाएगा कि दी गई संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि आप ये स्पेशल रूल लगाते हैं तो आपको कोई भी संख्या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना ऐड करे ही बता देंगे कि हाँ दी गई संख्या 9 से या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। दोस्तों जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वह निश्चित रूप से ही 3 से ही डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 9 क्या है, 3 का ही एक गुणज है। बात करते हैं अगली संख्या के बारे में। देखिए अगला अंक आता है हमारा 10, और 10 के लिए केवल एक ही रूल है कि क्या है कि अंत में यदि एक भी शून्य आ जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से निश्चित रूप से डिविजिबल होगी, चाहे वह 10 हो या 110 हो, 1110 हो, 220 हो, 2200 हो, यानी कि कोई भी संख्या हो अंत में क्या होना चाहिए, एक शून्य होना चाहिए, एक कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 10 से डिविजिबल होगी। जिसके अंत में शून्य आता है वह 3 संख्याओं से डिविजिबल होती है, एक 2 से, एक 5 से और एक 10 से। और दोस्तों अंतिम संख्या आती है हमारी 11। 11 के लिए भी कुछ स्पेशल रूल देखेंगे। हमें क्या करना होता है कि जो हमारे अंक दिए जाते हैं, एक होते हैं हमारे सम अंक और एक होते हैं विषम अंक, यानी कि जो संख्याएं हमारी दी गई होंगी उसमें कुछ सम नंबर पर आएंगी क्रम में और कुछ विषम नंबर पर आएंगी। हमें पहले सम को जोड़ना है, उसके बाद विषम को जोड़ना है और उसके बाद इन दोनों का अंतर कर देना है। और जब हम इन दोनों अंकों को जोड़ करके अंतर करेंगे तो जो हमारा अंतर आएगा या तो अंतर शून्य होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे कि हमने 7 में किया था, उसमें क्या था, इकाई के अंक का 2 गुना करके जो शेष अंक था उसमें से घटाना था। लेकिन 11 के लिए रूल यह है कि जो भी हमारी संख्या दी जाएगी उसके जो अंक होंगे वो जो सम स्थान पर आएंगे और विषम स्थान पर आएंगे उन सभी को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद उनमें अंतर करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल, हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है 121। हम देख रहे हैं कि यह पहले नंबर पर, यह दूसरे नंबर पर, यह तीसरे नंबर पर, यानी कि ये विषम नंबर हैं दोनों और ये सम नंबर है। हमें पहले दोनों विषम वालों को जोड़ लेना है, तो इन दोनों जोड़ करके कितना आ रहा है 2, और जो हमारा सम नंबर पर वह कितना आ रहा है 2। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0। और मैंने आपको बताया कि अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 11 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब क्या है, 121 11 से डिविजिबल है, जो कि 11 का वर्ग भी है। और यदि बात करें दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिया 1331। इसमें क्या है, 4 अंक हैं। हम देख रहे हैं कि विषम नंबर पर आता है 1 और 3 और सम नंबर पे आ रहे हैं 1 और 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 - 4 अंतर करेंगे तो कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी क्या है, 11 से डिविजिबल है, 11 से कट सकती है। और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है 22,605। इसमें क्या है, 5 अंक हैं।
हम देख रहे हैं कि पहले देख लेते हैं विषम नंबर पर, यानी कि 2 और 6 8 और 5 13। विषम नंबरों का ऐड आ रहा है 13। सम नंबर पर देख लेते हैं 2 और 0 2 -2, इन दोनों का अंतर कितना है 11। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या का अंतर जो है 11 का गुणा जा रहा है, तो यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। करके देख लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 बचेगा, 11 पंजे 55। तो क्या है कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः कट चुकी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रूल बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है 6 नंबरों का। अब की बार हम क्या करेंगे, वही जो हर बार करते हैं, विषम नंबरों का योग करेंगे, यानी कि 5 और 1 6, 6 और 1 7। इनका योग कितना आ गया 7। हम बात करेंगे इनकी 5 और 2 7, 7 और 0 7। और जब हमें इनका अंतर करेंगे तो कितना आ गया 0। तो मैंने आपको बताया कि इसके 2 ही रूल हैं कि या तो उनका अंतर जो आना चाहिए वह 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 11 का गुणा जाना चाहिए। तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यह थे हमारे सभी संख्याओं के विभाजित करने के रूल। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। यदि समझ ना आए हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लें, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप सेकंड के अंदर ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।